सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ तेजपाल, क्या आपके मजे 2 घंटे 2 फिजिक्स, घंटे? मेरे मजे 2 घंटे ऐसा? मतलब आप पढ़ा पाओगे ज्यादा ऐसे? हाँ ये तो है। ये चल रहा है क्या? ठीक है ना? अच्छा पहले वो एक डाउट करवा दो, लास्ट बाकी था। हाँ, वो आपने बोला था कल। तो मैंने बोला था, इसका मतलब तुमने किया भी नहीं है ना? कैसे बेशरम लड़के हो तुम यार। क्या सर? मतलब तुमने किया भी नहीं है सॉल्व, मैंने बोल दिया। वो नहीं हुआ तभी तो डाउट पूछ रहे थे कल। नहीं बात है क्या? अरे हो जाएगा। पहले अपन थे कहाँ पे, मैंने कहाँ पढ़ाया है? लास्ट क्या पढ़ाया था? लास्ट तो डिस्कशन किया का था। एक वाक्य था। केटीजी लास्ट कहाँ तक पढ़ा था अपन ने? सर आपने हीट वो खोल के रखा है। मैक्सवेल जी की पार्टीशन लॉ से चालू करना है। क्या हीट? आपने हीट खोल के रखा है, उसके बाजू में आप केटीजी दबाओ तो होगा। अरे हाँ यार, ये तो प्रॉपर्टी हो जाता है कभी कभी। मैं सोचा, मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने कहा कहाँ पढ़ाया था मैंने कहा इतना सारा पढ़ाया था, मिल नहीं रहा है। मैंने कहा क्वेश्चन क्या था? रुको बताते हैं। को नहीं, आप लास्ट यहाँ से स्टार्ट करो ना, मैक्सवेल जी की पार्टीशन लॉ। नहीं, वो एक क्वेश्चन था ना, उसका आइडिया दे दूं ना तुम्हें, करना दोबारा उसे। हीट ट्रांसफर की थी वो ना? सर आपको खोलना पड़ेगा एनटीए वाले 29 क्वेश्चन। अरे क्या खोलना पड़ेगा, कैसी बातें बोलता है तू? अरे एनटीए के क्वेश्चन खोलने पड़ेंगे ऐसे। तो ऐसे बोलना कि सर एनटीए वाली वो फाइल ओपन करनी पड़ेगी। हाँ अमन, हाँ, ओपन ओपन। अमन टनाटन नहीं आया अमन क्या नहीं आज? आया सर अभी तक। क्यों? उसको सर आज मस्ती करना उसकी। अरे उसको फोन लगा के बोल दे कि भाई क्लास ज्वाइन करनी है तो जल्दी करे, फिर नहीं तो बीच में आके बोलेगा सर आपने अभी तक कुछ पढ़ाया है। उसको एडमिट करो, वो आएगा क्लास में तो एडमिट करेंगे ना। मैंने तो वो अमन को वेटिंग लगाता रूम हूँ ही मैं बंद कॉल। कर, वेटिंग रूम ही ओपन। अरे मीटिंग लॉक नहीं है बेटा, मीटिंग लॉक है ही नहीं। वो बना रहे तेरे को, तू जाके दोबारा आके देख। है तो सर मैं चला गया होगा गलती से। अरे वो गलती से कोई दूसरी मीटिंग में घुस गया होगा, उसको पता तो रहता है नहीं। क्या सुकेश अमन આવ જલ્દી, સરે બહુ ભણાવી દીધું તને, ખીજાય છે. इस लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था? अपने को सी पॉइंट पे इन्होंने बोला है, देखो एज शोन इन द डायग्राम ए बी इज ए रोड ऑफ द लेंथ 30 सेंटीमीटर। अच्छा ये वाली शेयर नहीं की है क्या? नहीं, हाँ सर, ये देखो ए बी Yes. इज 30 सेंटीमीटर, ये ए से बी टोटल 30 सेंटीमीटर है, और ये बी दे रखा है एक 10 सेंटीमीटर अलग है, 20 सेंटीमीटर अलग है, सी पॉइंट अलग दे रखा है, क्रॉस सेक्शन दे रखा है, थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है। द रोड ए एंड बी आर मेंटेन 20 और 40 पे दे रखा है रेस्पेक्टिवली। अ पॉइंट सी ऑफ द रोड इज कनेक्टेड टू अ बॉक्स डी, है ना, containing ice at 0 degree through a highly conducting wire of the negligible heat capacity, मतलब इसके थ्रू हीट को ट्रांसफर किया जा सकता है। आई बात समझ में? The rate at which the ice melt in the box is, अब पहले अपने को ये पता करना पड़ेगा कि सी का टेम्परेचर कितना है। पहले क्या पता करना पड़ेगा? सी का टेम्परेचर है कितना। आ रही है बात समझ में? तो देखो 40 से 20 की साइड हीट फ्लो होगी ऐसे। सर आप कुछ लिख रहे? हाँ आ गया। हाँ समझ आ रही है ना बात? ये अब मैं मान लेता हूँ सी का टेम्परेचर टी है, तो ए से सी तक का रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस ऑफ ए सी वो कितना हो जाएगा? एल अपॉन के हो जाएगा ना। और रेजिस्टेंस ऑफ बी सी ये कितना हो जाएगा? 20 अपॉन के ए। हाँ सर। आ गई बात समझ में? के और के की वैल्यू अलग अलग है। अलग अलग है क्या? वो एसआई यूनिट्स में और ये सेंट
हाँ रुको तो सही। वो ऐसा ही ऐसा यूनिट मतलब वही होता है, वो जो जनरल यूनिट होती है वो ऐसा यूनिट ही होता है ना? ये क्या था? क्वेश्चन ठीक है, ऐसा यूनिट मतलब वो जनरल यूनिट ही होती है। तो अभी यहाँ से देखो कि ये क्या चिन्मय क्या फोटो भेज रहा है मेरे को? यार देखो तो क्या मतलब, ऐसे ही बोल देना अब हमें भी दिखाओ सर अब। ए उदय अरे डिजाइन इसको वाला ऐसा कर, इसको अरे मेरी बात सुन, इसको उसका मीटिंग का लिंक भेज दे, कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ सर, वो फिजिक्स क्लास में होता है ज्यादा। कभी कभी अरे सर प्रॉब्लम वो हो जाती है। केमिस्ट्री में पक्का ज्वाइन हो गया होगा, मैं भी गलती से हो गया तो सोनू सर की मीटिंग लॉक आ रही थी। अच्छा तो फिर वो उससे बोलना भाई कौन सी मीटिंग में आना है, उससे पहले ही बोल दे उसको। बोल फिजिक्स का क्लास है रेगुलर के, जैसे केमिस्ट्री में ज्वाइन हो गया होगा। हाँ वो आधा उसको नींद में वैसे भी होगा। सर हम्म। आपने बोलना बंद कर दिया। हाँ वो मैं सोचा इनका पहले काम खत्म हो जाए ना एक बार, ताकि अपन। अरे पागल है ना बोला था। मैंने तेरे को पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा दूसरी मीटिंग में चल गया होगा। अरे सर ये उदय मेरे को झूठ झूठ बोल रहा है, आप मुझे डांट रहे थे, ऐसा बोल रहा है। हाँ तो देखो डांट रहा था, कल की वीडियो सुनी तेने, ये इसने चिन्मय ने जो रिकॉर्ड करी है, सुनना हाँ। उसमें चिन्मय ने इसमें तेरे को चिन्मय कितना सुन ली। क्या क्या कितना क्या बुरा बोला है क्या तेरे को, मतलब हद पार कर दी है कल। सही में अमन तेरे को क्या क्या नहीं बोला है, तेरे को बोला है कि सर वो सी है और उसको सी आता है और C++ आता है, ऐसी ऐसी बातें बोली है तेरे को अमन, सुनना उसमें। वो अभी तो झूठ और बोल मुझे रहा पता है है। आपने ही बोला था कि मैंने ऐसे बोला मजाक में, तुम भी बोल दो मजाक में, ऐसा मैंने वो सुन क्या? लिया। क्या मैंने वो सुन लिया कि आपने बोला था कि मैंने मजाक में बोल दिया, अब तुम लोग भी मजाक मजाक में बोल दो। आगे की लाइन तो सुन, वो सुन लेने लिया। का बोल रहा है। इसने क्या चिन्मय क्या ने बोला बोला है था तेरे, पहले। इसने तो सीरियस होके बोला है बेटा। भाई इसकी तो रिकॉर्ड होती नहीं है, आवाज सारी भड़ास निकाल दी वो वो तब सीसीडी वाले चिन्मय बोल रहा था, क्या ही पता चलेगा। चिन्मय की आवाज रिकॉर्ड नहीं, उसने सारी बड़ास निकाल दी है बेटा। और वो ऐसे ही बोला था, क्या ही पता चलेगा, इसलिए सर ने बोला मस्ती वाला। सर किसी और को रिकॉर्डिंग कराओ। अबे और नहीं नहीं तो करता रहा अभी, चलो रुको। अरे सुनो तो उस पे ऑब्वियस पे करता रहे, अच्छा है उधर। हाँ सुनो बेटा, इस पे सी पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, इनिशियली टेम्परेचर क्या है सी पॉइंट का, टी मान रखा है हमने, हाँ सर। ठीक है ना? हाँ सर। यस। रुको मैं सी पॉइंट का टेम्परेचर निकाल सकता हूँ क्या, ताकि वो हीट फ्लो का पता लगे। मेरा तो 80/3 आ रहा था। क्या है सी पॉइंट का टेम्परेचर रेट हाँ सर, आप देख लो। देखते हैं अपन, रेट फ्लो निकालते हैं ना, बी से सी कितना हीट फ्लो होगा हमारे पास, H1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी 40 माइनस T डिवाइडेड बाई आरबीसी कितना है 20/KA और इक्वल टू इधर से T T -20 माइनस T -20 अपॉन KA डिवाइडेड बाई 10, ये कट गया 2, KA कट गया, तो 40 माइनस T इक्वल टू 2T माइनस 2T 40, 40 3T इक्वल्स टू 80 की वैल्यू 80/3 की वैल्यू 80/3 आ गई ना। हाँ सर। की वैल्यू अगर 80/3 आ गई है तो ये 80/3 टेम्परेचर है और ये 0 डिग्री है। ओके। द रेट एट विच द आइस मेल्ट इन द बॉक्स, मतलब dm/dt की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है 80/3, उससे इधर कितना हीट फ्लो होगा, नहीं यार कुछ गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बेटा नहीं, एक सेकंड रुको, ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि हीट इधर से आके इधर भी जा रही है और कुछ पैरेलल में। हाँ कुछ पार्ट नीचे जाएगा, मतलब ये दोनों पैरेलल में भी नहीं हो सकते ना, इसका टेम्परेचर 20 है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री है,
तो ऐसा कर सकते हैं वो वाला नेट इनकमिंग करंट इक्वल्स टू नेट आउटगोइंग करंट देखो वाला। एक सेकेंड बेटा, इसको ऐसे करेंगे, एक सेकेंड समझना। वो 3 रॉड एक साथ जुड़ते हैं जो क्वेश्चन पॉइंट। तो क्या लिखोगे, t माइनस 40 डिवाइडेड बाई, एक पर उसमें एक कट प्रॉब्लम हो जाएगी। रही है, एक प्रॉब्लम हो इसको रही है। लेंथ भी नहीं दी। इसका कुछ नहीं दिया हुआ ना यहाँ पे, देते ही नहीं। इसका सर कुछ नहीं मतलब दिया। इन्होंने बाकी सब दे दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थर्मल कंडक्टिविटी, वो सब जिनकी जरूरत है। या तो कुछ मिस हो गया है या अपन मिस कर रहे हैं, दोनों में से एक चीजें हो रही है। अ पॉइंट सी ऑफ द रोड इज कनेक्टेड टू द बॉक्स डी containing ice at 0 degree through a highly conducting wire of the negligible heat capacity. Negligible heat capacity. ms 0 है। और ऐसे जीरो कोई लेंथ ही नहीं होगी अगर मास 0 है तो। वो ऐसा नहीं है, उसमें मतलब पूरा का पूरा कनेक्ट हो जाएगा। अरे सर नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी से देखना पड़ेगा। नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी, देखो नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी है, इसका मतलब जैसे हीट कैपेसिटी m इंटू वो होता है ना c, ये ऑलमोस्ट जीरो है ना, ये ऑलमोस्ट क्या है, जीरो है। तो dq बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ms d कैपिटल T बाई dt, ये ऑलमोस्ट जीरो है हमारे पास। या हमारे पास dq बाई dt कंडक्शन में तो क्या होता है, k a डेल्टा t डिवाइडेड बाई x होता है, मतलब ये ऑलमोस्ट जीरो है। हाँ देखो ये यहाँ से देखो, डेल्टा q डिवाइडेड बाई डेल्टा ms ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब ये dq बाई dt ऑलमोस्ट जीरो है। हाँ सर। और ये ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब ये dq बाई dt ऑलमोस्ट जीरो है। हाँ सर। और dq बाई dt ऑलमोस्ट जीरो है, इसका मतलब डेल्टा t ऑलमोस्ट जीरो है। आई बस सर इसका मतलब ऐसा है, उसमें भी k dt by dx होगा ना, अगर बेटा dq by k dt तो जीरो नहीं उसने कंडक्टिंग वायर दे दिया है, सर k तो जीरो नहीं मैं बोल रहा होगा। हूँ उधर dq by dt है तो इधर dt by dx होगा ना, dt बाई dx। अरे नहीं रे, ये तो वो कंडक्शन वाला फॉर्मूला है ना। हाँ सर। अरे तो कंडक्शन वाला फॉर्मूला है ना बेटा, इसको चाहे हाँ तो सर। ऐसा लिख ले, डेल्टा q बाई डेल्टा t लिख ले, क्यों परेशान ओके, होता है ओके। उससे, ठीक है। ऐसे लिख ले। तो डेल्टा t ऑलमोस्ट जीरो, इसका मतलब क्या समझे कि आइस का टेम्परेचर जीरो है तो इसका टेम्परेचर भी जीरो ही रहेगा, सी का टेम्परेचर। सी हीट और फ्लो आइस की के होगी, बीच में, हाँ तो हीट फ्लो नहीं होगी अगर दोनों का टेम्परेचर इक्वल आ गया तो आइसोलेट नहीं। ये हो ये रहा है, मेरी बात सुनो, हो ये रहा है कि इधर से भी हीट इसको मिल रही है और इधर से भी हीट इसको मिल रही है, और जो दोनों हीट आ रही है वो इस वायर के थ्रू आइस को नीचे चल जाएगी। जाएगी। वो एक पाथ बन गया है हीट जाने के लिए, बस आई बस होने में। हाँ सर। यस। अब ये निकाल लो कि ए से कितनी हीट आ रही है, बी से कितनी हीट आ रही है। जो हीट आ रही है वो डी को जा रही है, dq बाई dt निकालो, dq बाई dt फॉर AC तो कितना हो जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिवाइडेड बाई लेंथ 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, 10 की पावर -2, क्रॉस सेक्शन एरिया 10 की पावर -4। देखना कुछ गलत नहीं हो जाए। ये आपको दे रखा है 336। अभी इसको पूरा सॉल्व मत करना, पूरा सॉल्व क्यों नहीं करना, क्योंकि सेकंड वाले के लिए भी तो k और a तो सेम ही है। टेम्परेचर डिफरेंस 40 डिवाइडेड बाई उधर कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 की पावर -2। अब दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को, और वो जो ऐड करोगे वो टोटल हीट कितना हो जाएगा,
रुको सर, अब हम निकालते हैं। 10 की पावर -4 इंटू 60 नहीं 60 नहीं होगा सॉरी, डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2 into 20 plus इंटू 2। अब देखो मैंने सही लिखा है क्या? हाँ सर आप सुन लो। और ये पावर भी कट कर दो, 10 की पावर -2 बचेगा, तो 336 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -2। 13.44। ये सही लिखा है ना मैंने? हाँ सर। 13.44 जूल। यस सर। इतनी एनर्जी जा रही है आइस को, तो आइस को मेल्ट होने के लिए m इंटू एल, मतलब ये एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा m डिवाइडेड इंटू बाय एल, 80। और ये dq बाई नहीं, ये dq बाई dt निकाला है ना, जूल पर सेकंड निकला है बेटा, जूल पर सेकंड निकला है। ये जूल पर सेकंड डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी की वैल्यू है, तो इधर भी डेल्टा टी नीचे डालेंगे m के नीचे, तो रेट मास का रेट। ये क्या निकाला, हीट फ्लो रेट ही निकाला है ना? हाँ तो हाँ M सर by वो 2 करंट ही थर्मल। हाँ, तो इधर भी डेल्टा टी का डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो m बाई डेल्टा टी की वैल्यू उसने पूछी हमसे, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल निकालना पड़ेगा, मतलब 13.44 डिवाइडेड बाई एल। एल कितना है? 80, बट ऊपर जूल पर सेकंड में ही है, हाँ ये ऊपर किसमें? जूल पर सेकंड में, तो डिवाइड करना पड़ेगा ना 4.18 का। हाँ सर। और आंसर भी मिलीग्राम ग्राम में ऐसे आ रहे हैं। सर मैं 40 आ जाएगा, 40 मिलीग्राम पर सेकंड आ जाएगा। आंसर क्या है? सर नीचे देख लो इसी पेज में। 84 है। 0.040 आएगा, मतलब 40 आना वही। और 29 में आ रहा है हमारा डी 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 40 सही 40 है, है। सही है। 40 है क्या पीयूष? पीयूष ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन है, मार्क कर सकते हो इसे, यस सर, एक मिनट नोट कर लेते हैं। इसको नोट कर लो। और ये उदय पांडे, उदय शेट्टी है सर, वो पांडे का। सॉरी उदय शेट्टी। हाँ सर। पांडे तो प्रिंसिपल है। पांडे तो तुम्हारा प्रिंसिपल है ना? ओ ईजान का उनके फेवरेट है ईजान। ईजान का फेवरेट है या सर का फेवरेट ईजान है? सर का फेवरेट है सर ईजान का फेवरेट है ऐसा। ईजान के फेवरेट है। हाँ दोनों साइड से ले लो। नाम क्या है उनका? राधेश्याम पांडे। हाँ आरएसपी। एसपी, रेट पर रोटेशन पर सेकंड, आरएस नहीं आरएसपी ना, सॉरी उल्टा हो गया। आरपीएस। वो तो आरपीएस होता है ना। वो तो टीम थी। सर, मतलब ये कैसे पता चलेगा कि वो जीरो है? अचानक से जीरो कैसे है? यार वो उससे देख के पता लगा, Practice से। एक वर्ड से, नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी से। नहीं तो देख, मैंने भी जुगाड़ तो पूरा लगाया था, पर वो बन नहीं रहा था कैसे भी। ये वाले से Okay. मैंने भी आइडिया उसी से लगाया है, उस बात से। ठीक है। केटीजी में कितना बाकी है? अभी केटीजी में बस 15 मिनट का बाकी। ओ बस वाह। थर्मो चालू कर देंगे ना? है सर। सर कुछ और चालू करते हैं ना, हर जगह थर्मो नहीं ही सर, है। थर्मो नहीं, आज हम गेम खेलते हैं सर। एक वो पंकज सर के साथ भी खेली थी हमने, मजा आया था। थर्मो वही। चालू करते हैं आज अपने। मेरी बात सुनो, आज आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ अमित सर, मैंने तो? सोनू सर को भी सुनाई थी। हाँ मस्त कहानी है सर। सर दो कार्य सुनाए थे। इंटरवल में सुनेंगे, इंटरवल में। आज इंटरवल होगा ना, उसमें सुनेंगे तेरी कहानी बस। सर खेलते हैं ना वो वाली गेम एक बार। चलो ये तुमने KTG खत्म हो जाए। ये नोट कर लिया क्या? हाँ सर। नहीं सर। नहीं सर। जल्दी छेती करो बेटा, थोड़ी छेती करो।
अभी आप साइकिलिंग पे नहीं जाते? सर वॉकिंग पे जाते हैं सुबह सुबह। बहुत दिन हो गया, अरे हाँ, कहाँ वो? वॉकिंग भी बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए बेटा यार। हरियाली देखने जाते हैं सर। हाँ, उदय शेट्टी, उदय शेट्टी यार मम्मी से बात करवाओ ना एक दिन यार, बहुत दिन हो गया मम्मी से बात करे। मम्मी बोल रही थी कि सर कुछ नहीं हुआ। मोटिवेट करते रहा करो, तो मैं बोलूंगा मैम से, मैंने कहा मैम ये मेरे को मोटिवेट करता है, लाकोटा जाओ सर हरियाली देख के अरे आओ। सर सर आज जाते हैं क्लास के बाद 7 बजे। ए पार्थ, नहीं, आदू वाली लेके आ जाए। हाँ, हमारे भी मजा आओगे फिर बैठिए। हो गया, नोट हो गया। यस सर। जिंदगी कैसी है पहले। सर इस संडे को मतलब आना है ना, वो सबमिट करवाने बोर्ड टेस्ट। हाँ आना है ना बेटा, आना है। और एक और चीज के लिए आना है ना। हाँ एक और चीज के लिए आना है। चलो 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 लिखो, अपन मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन लॉ पे चल रहे थे। मैक्सवेल Yes. ने इक्विपार्टीशन लॉ में ये बोला कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब बराबर बराबर एनर्जी रखते हैं, है ना, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो एक मॉलिक्यूल के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे अगर मोनोएटॉमिक है तो 3 होंगे, डायटोमिक है तो 5 होंगे, है ना, ट्राइएटॉमिक लीनियर है तो भी 5 होंगे, और ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर है तो कितने होंगे? 6 होंगे। समझ रही बात? ये समझ रहे हो ना बात को? ये तो पर Yes, sir. डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल के पास एक फिक्स एनर्जी होती है, डेट इज हाफ kT। क्या एनर्जी होती है? हाफ केटी। हाफ kT एनर्जी। ये तो वो पर KBT हो मॉलिक्यूल की जाता है बात ना। करिए, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास स्मॉल f से मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई गैस है जिसके मॉलिक्यूल के पास f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो टोटल एक मॉलिक्यूल के पास टोटल कितनी एनर्जी हो जाएगी? f/2 RT, सॉरी f/2 kT। होगी नहीं होगी? दोबारा से सर आप समझो, ये पूरा दोबारा से- मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन लॉ वापस बताओ। अरे दोबारा से समझो, पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी होती है हाफ kT। ओके। अब मेरे को बताओ, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? f/2 के। f/2 kT हो जाएगी ना? यस सर। एक मॉलिक्यूल के पास टोटल एनर्जी कितनी है? f/2। केटी। एक मोल के पास कितनी हो जाएगी? f/RT f/2 RT f/2। RT n नंबर ऑफ मोल्स के पास कितनी हो जाएगी? f/2 nRT। बस हाँ। यही अपने को लिखना है इसमें। आगे बात होने में अभी तक आपने कुछ लिखा नहीं है ना? नहीं लिखा है, आप लिखो। मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लो पहले। इसमें इसका स्टेटमेंट लिख लो। इट स्टेट्स दैट every degree of freedom it states that every degree of freedom of a molecule carries same energy, same amount of energy. Every degree of freedom of a molecule carries same amount of energy, that is equal to half kT. That is equal to half kT. लिख लिया ये? सर एक मिनट। यस सर, अब क्या कर? दैट इज इक्वल टू kT। आप निकालो हाफ kT। हाफ kT। ठीक है। सो एनर्जी ऑफ, ये पहली लाइन नहीं लिख रही ना? एनर्जी ऑफ, हाँ पहली लाइन नहीं लिखी ना, वो तो वो उसमें आएगी ना तुम्हारे। एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल f/2 केटी।
इक्वल टू एफ बाई 2, ये एफ है केटी, और एफ को डिफाइन कर लेना एफ इक्वल टू डी ओ एफ। ठीक है, एफ इक्वल टू क्या हो गया, डी ओ एफ। समझ आ गई बात ये? अच्छा Yes, फिर sir. आप निकालो एनर्जी ऑफ 1 मोल इक्वल टू क्या करोगे, एफ बाई 2 के इंटू टी इंटू एन ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो के इंटू एन ए कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा ना, Yes, sir. ये हो जाएगा। तो एनर्जी ऑफ एन मोल्स F/2 nRT. ये हो जाएगा आपके पास एन एफ आर टी बाई 2, एन एफ आर टी बाई 2 हो जाएगा। आई बात समझ? अरे जो ये एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी है, हम्म, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाती है। सो टोटल Ideal. internal energy, and that is denoted by delta U. Sorry, delta U तो चेंज होता है, U से डिनोट किया जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द NFRT by 2। इस एक्सप्रेशन से ये पता लग रहा है कि जो आपकी एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर वॉल्यूम का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन एंड डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन टेम्परेचर, बाकी तो कंपोनेंट है ही सही, डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन वो इतने क्या हुआ? उनको उनके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं गिनता है। नहीं गिनते हैं। अगर मैंने जैसे किसी प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स कर दिया, गैस आपकी तो ऑलरेडी फिक्स हो ही जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर चेंज होगी तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। हाँ सर एनआरटी पीवी होता है, टेस्टिंग सर। क्या बोल रहा है? एनआरटी पीवी होता है ना, तो एनआरटी पीवी होता है, हाँ होता है ना, तो आ गए ना प्रेशर पर लिख सकते हैं उसे। बट प्रेशर इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लाई होता है, तो एक कम होता है तो दूसरा बढ़ जाता है, तो वो फैक्टर मल्टीप्लाई जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। अरे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो पीवी कांस्टेंट रहेगा ही ना। इसमें नोट करके लिखो नीचे, यही बात लिखनी जो मैंने बोल दी है। Therefore, U is a state function of temperature. इसमें लिखो इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बीच बीच में मत बोल, मैं जो बोल रहा हूँ लिख ले। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, इट डजंट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय द गैस, धीरे धीरे सर। it doesn't depend on path followed by the gas, it depends only initial and final position or states, it depends only initial and final positions or states। लिख ली बात, समझ आ गई? नहीं सर, आप इट डजंट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय गैस के बाद रिपीट कर सकते हो। Doesn't depend on path followed by gas, it depends only initial and final position or states। हो गया सर। वेरी गुड, हो गया तो अच्छा है। और अभी थर्मो इस पे आप क्वेश्चन नहीं कराओगे? हाँ अरे यार, टनाटन टनाटन टन टनाटन वही तो मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन ही तो करवा रहा हूँ बस। अब सर आप ऐसे क्वेश्चन कराओगे ना, फॉर n moles ठीक है। 1 degree of freedom and temperature 300 Kelvin, find the total internal energy। अरे ओ मेरे लाल पीले नीले, ऐसे कैसे क्वेश्चन होते हैं?
देखो क्वेश्चन का डायग्राम मैंने यहाँ पे चिपका दिया है तुम्हारे लिए। अरे यार केमिस्ट्री वाला हो बनाओ गया। डायग्राम। हाँ केमिस्ट्री में सर ने करवाया था ऐसा। वो करेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम था वो तो। वही हाँ वही वो स्टॉप कॉक वाला। हाँ। ये भी वही स्टॉप कॉक वाला ही है। ऑल वॉल्स आर, इसमें लिखना क्वेश्चन डायग्राम बना के सर क्वेश्चन डायग्राम बना लिखना। लेते हैं। सर डायग्राम रुको। डायग्राम बना लो एक झटके में, उसका कॉपी पेस्ट कर लो और क्या है। आप कंप्यूटर पे हो। मैंने तरीका सीख लिया है, जितने भी डायग्राम होंगे उधर से कॉपी पेस्ट कर लेंगे इधर, तो अपना टाइम बच जाएगा। फिर आप तुम भी यार तरीका थोड़ा सीख। बड़े डायग्राम हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से बना लेना, जगह छोड़ दो यार, टाइम ज्यादा लग जाता है। स्क्रीनशॉट प्रिंट करा के वही चिपका देते हैं। क्या बोल रहा है? सर आप अपने नोट्स दे दो, हम प्रिंट करवा के ले लेंगे। और कुछ मैंने तो ऑफर दिया नहीं था, नहीं नहीं, डायग्राम डायग्राम डायग्राम। एक सिर्फ 1,000 डायग्राम। रुपए सबमिट करवाओ, नोट्स ले जाओ 11 12 दोनों के। सर अभी मैंने तो बोला ही था। पहले तो 100 रुपए पर पेज था, 1000 रुपए पर पेज कब हुआ? 1000 पर पेज। इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। 1,000 रुपए तो पूरे नोट्स के। अरे 1,000 रुपए पूरे नोट्स, जितने भी चैप्टर अरे है 11th और 12th के, ऐसे बोल रहा हूँ। ओह बढ़िया है। सर हम आपसे लोन लेके आपसे ही ले लेंगे। यार फायदा है, हम सब लोग 100 रुपए दे देते हैं, हो जाएगा। बाद में बाहर वाला तो 100 रुपए नहीं लेगा ना। देखो ऑल वॉल्स आर एडियाबेटिक, ऑल वॉल्स आर एडियाबेटिक। डियाबेटिक। We remove partition या stop एक cork. मिनट If we remove partition or stop cork, find final pressure, final volume and final temperature. अगर आप stop cork को हटा देते हो तो final pressure क्या बनेगा, final temperature क्या बनेगा और final volume क्या बनेगा, वो आपको बताना है। सर ऑल वॉल्स ए डायबिटिक के बाद क्या बोला आपने? ज्यादा नहीं कर लो बातें तुम। अरे सर मैं क्या? कुछ नहीं, वो ढक्कन हटाने के बाद प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बताना है बस। एडियाबेटिक वॉल से, एडियाबेटिक वॉल्स होने का मतलब क्या हो गया, आर्ट से तो कोई हीट आएगी नहीं, टेम्परेचर है ना। और देखो सिंपल सी बात ये है कि इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V1 तो ऐड होगा ना सर? इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V1 प्लस V2। हाँ सर। देखो कंटेनर तो उतना ही बड़ा है ना, यस फाइनल वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा, V1 प्लस V2 के बराबर। इसमें क्या चेंजेस आएगा? ये भी अरे सही। मतलब वो बीच वाली ट्यूब का वॉल्यूम बीच वाली ट्यूब का वॉल्यूम सब नेग्लिजिबल उसमें ही आ गया। अरे सब उसमें ही आ गया भाई। V1 वाला ऐसा मान ले कि इधर पूरे डब्बे का और यहाँ तक का मान ले, है ना। तो बेटा थोड़ा तो बढ़ेगा ना। समझ आ गई बात उसमें उतना है ही नहीं तो कैसे बढ़ेगा? अरे वो V1 में काउंट हो गया, ऐसा मान लो। लेफ्ट वही। साइड का स्टॉप कर्व के लेफ्ट साइड पूरा V1 है, स्टॉप कर्व के राइट साइड पूरा V2 है, तो ओके। वो तो सेम ही रहा ना। हाँ सर सही है। भारत अब उसके बाद अपने को निकालना है प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर निकालना है, तो वो नंबर ऑफ मोल्स से पता लग जाएगा। पहले देखो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स वो कितने हैं, वो हैं P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 T1 R प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। सॉरी R भी लिखेंगे ना, R भी आएगा ना? R ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हैं। फाइनल Yes. नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे या उतने ही रहेंगे? उतने ही। उतने ही रहेंगे, बट फाइनल नंबर ऑफ मोल्स में प्रेशर आ जाएगा फाइनल प्रेशर, क्योंकि अब तो स्टॉप कॉर्क को हटा दोगे तो दोनों कंटेनर का मिला के एक प्रेशर बनेगा। हाँ सर। फाइनल वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 है ही सही, डिवाइडेड बाई R इंटू फाइनल टेम्परेचर। आ गई बात समझ में? इन दोनों को बराबर कर दिया जाए। P1 डिवाइडेड P1 V1 R को लिखूं क्या, वो तो कट जाएगा ना। हाँ वो कट गया। P फाइनल V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई T Sir? फाइनल, दिस इज इक्वेशन 2। हाँ बोलो।
मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मतलब ये इनिशियल और फाइनल मोल्स का मतलब ऐसे इक्विटी करेंगे ना दोनों को? हाँ इक्वली करा है ना, ठीक है। ये तो देखो अब अपने पास वेरिएबल, 2 वेरिएबल हैं और इक्वेशन अभी एक ही बनी है। अब बताओ एक और इक्वेशन कैसे बनेगी? प्रेशर टेम्परेचर की। हाँ क्या बनेगी टेम्परेचर की इक्वेशन? अरे काइनेटिक एनर्जी तो लिख सकते हैं। T2 Time माइनस mirror initial T1 T1 टोटल plus एनर्जी T2. सेम रहेगी। हाँ टोटल एनर्जी सेम रहेगी। एडियाबेटिक वॉल्स टोटल, हाँ टोटल इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी बिकॉज एडियाबेटिक है, तो टेम्परेचर जो है टोटल इंटरनल एनर्जी का सम जो है वो बराबर रहेगा, पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। आई बात समझ में? हाँ सर। है ना? टोटल इंटरनल एनर्जी, इनिशियल टोटल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल इंटरनल एनर्जी। इनिशियल टोटल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल इंटरनल एनर्जी। अब इनिशियली बताओ क्या है? इनिशियली बताओ, अलग अलग लिखनी पड़ेगी। मोनोएटॉमिक की क्या लिखनी पड़ेगी? मोनोएटॉमिक के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3 होते हैं ना? 3/2 NR 3/2 RT NRT 3/2 3/2 कितने होते हैं? अच्छा इसमें नंबर ऑफ T1 मोल्स, V1 by RT1 ऐसा। अरे रुको रुको, इसको मैं देखो, अपने पास इंटरनल एनर्जी का फंक्शन क्या था? NFRT/2। इसमें से मैं NRT को लिख दूं क्या? PV। PV तो इसको लिख सकते हैं 3/2 P1 V1 प्लस इसको लिख सकते हैं डायटोमिक के लिए P2 V2। और फाइनली क्या हो जाएगा? अब फाइनली बताओ क्या होगा? दोनों गैस मिल जाएंगे। फाइनली बताओ क्या होगा? देखो कैसे लिखना पड़ेगा। मोनोएटॉमिक के लिए 3/2 नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली आर टी फाइनल। समझो बात को, क्या लिख रहे हो? ठीक है। और सेकंड वाली के लिए 5/2 नंबर ऑफ मोल्स आर इंटू टी फाइनल। ऐसा लिख सकते हैं ना? हाँ सर। सर ये नंबर ऑफ मोल्स क्यों चेंज होंगे? कहाँ चेंज हुए बेटा नंबर ऑफ? सब्स्टिट्यूट करेंगे ना सर? हाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे कि ऐसे? नहीं, नंबर ऑफ मोल्स को रखेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स N1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? P1 by RT1 into T final plus 5/2 P2 V2 divided by RT2 into T मेरा पार final। खा गए। क्या हुआ? आप दोनों नहीं नहीं R ऊपर और नीचे। आर तो कट जाएगा। R कट जाएगा ना, R को कैंसिल आउट कर देना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मतलब इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे। यहाँ से क्या मिल जाएगा तुम्हें? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। अब अपने पास डेटा वेटा है नहीं, तो इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करने पे आपको फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? कुछ अजीब मिलेगा ना? हाँ अजीब मिलेगा पर मिल तो जाएगा ना। कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्वेश्चन का? सर सर हम वो कर सकते हैं क्या कर सकते हैं? ये उसको मतलब ऐसा जैसे ऊपर P1 V1 by T1 है और इधर 3/2 है, तो T1 की वैल्यू 2/3 ऐसे। T1 की वैल्यू 2/3 कैसे रखेगा बेटा? वो प्लस में ऊपर सारा
अपन देखो सर P2 भी सेम नहीं फिर वो उस साइड का नहीं है सेम, हाँ हाँ वरना तो हो जाता। सोल्व करना पड़ेगा बस, बाकी लिख लेना नीचे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2 और 3। टी फाइनल और टी फाइनल मिल जाएगा। क्या आएगा सर, एक बार सॉल्व करके दिखा सकते हो? मैंने भी नहीं निकाला हुआ, अरे कर लेना यार। ये तो वो उसकी प्ले ग्रुप वाली है मैथ्स। ये प्ले ग्रुप में एक नहीं ग्रुप में आपको ये करवाते हैं सर? इससे भी ज्यादा, तो ये मत बोलना अभी आपका गांव हो गया। इससे भी ज्यादा करवाते थे प्ले ग्रुप में हमें। ओहो, तो आपके गांव में आईआईटी तो होगी ही सर। क्या बेटा? ए प्ले इसमें तू ग्रुप कहना में मैं क्या चाहता है? गया था जब शायद तू पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले मैं प्ले ग्रुप में चला गया था। अब हाँ, अब तो समझ गया ना मैं कब था, तो यही सुनना चाह रहा था ना मेरे से। प्रॉब्लम्स ऑन बैरोमीटर। सर अभी ये ऊपर वाला नोट नहीं हुआ, 1 मिनट। इसने तब भी लगा दिए थे केमिस्ट्री में। मोम आया है वो तो हो जाएगा नोट। अरे वही ये बैरोमीटर, फॉल्टी बैरोमीटर क्या है? क्वालिटी बैरोमीटर वही। यहाँ रखा हुआ था कुछ, एक दिन यहाँ रखा हुआ था, कल राइटिंग करना यहाँ रखा हुआ था। ये बैरोमीटर ईजान के पास वो ऐप है ना, देखा था यहाँ किसी का, मैं यहाँ किसी का रखा हुआ है यहाँ। ईजान। हाँ हाँ, वो ऐप से सॉल्व कर दो ये। नहीं, ऐसे सब नहीं होती है इतने सारे वेरिएबल वाले। चलो लिखें थोड़े सर सर 2 मिनट मतलब इसके बाद कुछ नहीं करवाया? क्या इक्वेशन के बाद सॉल्व खुद से कर लेना, केजी की मैथ से। देखो तो कौन बोल रहा है? नहीं 7 बजे तक नहीं, थोड़ी फिर हम गेम खेलेंगे, सर ने बोला। 6:30 तक ही पढ़ाएंगे। डायग्राम बनाओ। ये वही ये तो अरे। बात है। इसमें पीयूष को बहुत फायदा है, कुछ कट नहीं हाँ, करना। गलत नहीं होगा ना पीयूष, तेरे को तो फायदा ही फायदा है। सर देखो समझो मेरी बात को, ये बैरोमीटर के एक ट्यूब ही ना बड़ा कर देते हैं। एक ट्यूब ली अपन ने, ट्यूब को पानी के अंदर ऐसे डिप करवा दिया। डिप करवाने के बाद पानी इसमें थोड़ा ऊपर चल जाएगा, क्यों? अच्छा, यहाँ ऊपर वैक्यूम है, देखो वैक्यूम पे प्रेशर कितना होगा? 0 होगा। समझ रही बात ये? अब देखो P1 पे प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक। P2 पे भी वही होगा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वो P0 के बराबर होगा। बट P2 पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस होने के लिए क्या लिक्विड को थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे तो प्रेशर 0 है, यहाँ पे प्रेशर 0 प्लस h हाइट का प्रेशर। तो P2 पे जो प्रेशर लिखोगे वो क्या लिखोगे? वैक्यूम का प्रेशर 0 प्लस रो मर्क्यूरी इंटू G इंटू H, तभी तो P1 के बराबर प्रेशर क्रिएट हो पाएगा। होगा नहीं होगा? एंड हमें पता है कि P1 पे जो प्रेशर है वो 1 atm के बराबर है। 1 atm को अगर हम देखें तो 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर में है ये। अब यहाँ पे देखो कि बैरोमीटर, इसमें अपन है ना मर्क्यूरी क्यों यूज कर रहे हैं? इसमें पानी भी तो यूज कर सकते थे, उसका नहीं, पानी में 10 मीटर हाइट चाहिए और इसमें नॉन वॉलेटाइल होता है। बस मेरा काम हो गया इजी, मैं निकल जाऊंगा थोड़ा सा यहाँ से स्किप होके आगे, ना 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू h। तो ये h कितना मिलता है? 76 सेंटीमीटर। ये तो समझ गया ना? आज ही करो। आपको पता है पानी वाली चीज हमने आज स्कूल में सीखी है। सर पानी क्यों यूज करते हैं मुझे नहीं पता सर। पानी इसलिए यूज नहीं कर सकते डेंसिटी बहुत कम है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है और h की वैल्यू 10 मीटर के आसपास आएगी। 10 मीटर की ट्यूब खुद सोच ले तू,
तुम्हारे लैब में आएगी नहीं वो 10 मीटर की ट्यूब तुम्हारी, कैसे रखेगा हम उसे? 2 उदय चाहिए होंगे। 2 से भी ज्यादा मान ले। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट से। सर पर ये इस चैप्टर में क्यों आ रहा है? क्या ये अपने ऐसे ही चलता है, केटीजी में ही आता है क्या? तो थोड़ा ऊपर करो ना। रुक जाओ 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड रुको, मैं तुम्हारे लिए डायग्राम पेस्ट कर देता हूँ। एक और डायग्राम पेस्ट कर देता हूँ। अरे पंकज सर ने ही सिखाया होगा, वैसे ही करते हैं। ये मैंने पहले ध्यान नहीं आया मेरे को, ये मस्त तरीका मिल रहा है इधर से डायग्राम क्यों बनाने के सारे कुछ। सर आपको सिखाया किसने ये चिन्मय ने उस दिन यही तो बताया था, विंडो शिफ्ट और एस दबा के सर फटाफट से। नहीं तो बोला था सर विंडो शिफ्ट और एस दबा दो तो क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है। वही शॉर्टकट तो नहीं बताया था। शॉर्टकट इसी ने तो बताया था। हमने तो ये भी बताया था कि फॉर्मेट कर दो पूरा। ये भी चिन्मय बताया था पिचकारी के नीचे बैठा है। वीक के लिए। वो नहीं सुना था मैंने फॉर्मेट वाला, तो मैं तो नहीं, कुकर के पास सीटी बजा रहे हो। हाँ सर फॉर्मेट कर दो, ये नोट्स डिलीट हो जाएंगे। ये बेटा नोट्स गूगल ड्राइव पे चढ़ा दिए अपन ने, और मैंने सब जगह संभाल के जेरोक्स करवा के रख रखे हैं, तो मैंने नोट वो चिन्मय वाले रिकॉर्डिंग भी टेलीग्राम पे डाल दिए। हाँ चिन्मय वाले भी डाल दिए मैंने, सब देखो क्या दिक्कत है। इनमें को बोलो कि टेलीग्राम चैनल बना दे, पढ़ाई के वीडियो। क्या नाम रखा चैनल का? टेकीला पिन। ऐसा तो खुद सूझने को ऐसा अकेला वो बाला के कोई सर्च बाला मारेगा का ऐसे। नाम है। चलो अभी देखो। अरे बेटा और यार कितना नोट कर कितना रहे हैं। टाइम लगेगा? ऐसा 1 और 2 का प्रेशर क्यों इक्वल है? पॉइंट 1 और 2 का प्रेशर क्यों इक्वल है? दोनों सेम हाइट पे है, मतलब आजकल फ्लो के अकॉर्डिंग सेम बर्नौल। हाइट पर है, इसलिए उसका प्रेशर इक्वल है। थोड़ा नीचे करो, डायग्राम बना ले। एक बोलता है नीचे ऊपर वाला करो। डायग्राम बनाओ बेटा पहले। सर आप वो Pressure फ्लूइड वाला reader चैप्टर find नहीं पढ़ा होगा? क्या बेटा? फ्लूइड वाला चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड सॉलिड्स, वो सब सब। सब पढ़ाएंगे, चिंता क्या पढ़ाएंगे। करते हैं। नंबर रखो। सब फ्लूइड्स भी पढ़ाएंगे, इलास्टिसिटी भी पढ़ाएंगे, और इसके बाद फिर एसएचएम भी Solids। पढ़ाएंगे, वेव्स भी पढ़ाएंगे, रोटेशन भी पढ़ाएंगे, Rotation- ग्रेविटेशन भी पढ़ाएंगे। ग्रेविटेशन भी। ग्रेविटेशन को 12th के स्टार्टिंग में पढ़ा देंगे, है ना? ग्रेविटेशन को 12th के स्टार्टिंग में पढ़ा देंगे, और हो सकेगा तो एक चैप्टर और बच जाएगा, क्योंकि वेव्स वाला और एसएचएम वाला भी अच्छे चैप्टर हैं, बड़े बड़े हैं यार। थोड़ा टाइम खिंच जाएगा, तो अपन जल्दबाजी कुछ है ही नहीं अपने इस बार, 11th है तो जल्दबाजी नहीं करेंगे ना, थोड़ा सा डिले हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगली बार का सिलेबस इतना टफ नहीं होता है, वो जल्दी कवर होता है। 12th वाला का 2 ही चैप्टर डायग्राम में बाकी है। देखो, डायग्राम में हमें क्या दे रखा है, ऊपर इस ट्यूब में इस बार गैस है, वैक्यूम नहीं है, गैस है, तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा इसका, ना? 20 सेंटीमीटर हाइट तक जो मर्करी है वो ऊपर जा चुका है, और जो वैक्यूम सॉरी गैस है वो 30 सेंटीमीटर है। टोटल जो ट्यूब की लेंथ हो जाएगी वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ आ गई बात? ये क्वेश्चन लिखो इसमें। इनिशियली गैस इन 30 सेंटीमीटर, उल्टा सीधा हो जाएगा। इनिशियली गैस इन 30 सेंटीमीटर कॉलम, मतलब समझ गए? इनिशियली गैस के कॉलम की लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर है ना? नाउ ट्यूब इज पुश्ड डाउन बाय 10 सेंटीमीटर। क्या सर? नाउ नाउ ट्यूब इज पुश्ड डाउन बाय 10 सेंटीमीटर। ट्यूब को आपने ऊपर से पुश कर दिया है 10 सेंटीमीटर अंदर। समझ गए बात को? तो अब कितनी ट्यूब की लेंथ बची? 40 सेंटीमीटर बचेगी अब। देन फाइंड आउट कॉलम लेंथ ऑफ गैस एंड मर्क्यूरी। आपको ये बताना है 10 सेंटीमीटर अंदर पुश करने के बाद कि कॉलम लेंथ ऑफ गैस एंड मर्क्यूरी।
बताओ दोनों में से 5-5 कम हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा? जो भी होगा ना, डेंसिटी गैस की जितनी होगी उस हिसाब से। ऐसा एक तो ट्रू ऑप्शनल नहीं है। क्या होगा बताओ? पूरा 10 का 10 गैस का जितना उतना ही रहेगा, 10 का 10 मर्क्यूरी का कम हो जाएगा। 10 का 10 मर्क्यूरी का कम हो जाएगा। ये बोलने से पहले कुछ सोचता तो है नहीं और बस बोल देता है। हाँ, अगर 10 का 10 मर्क्यूरी का कम हो जाएगा तो ए पॉइंट पे प्रेशर कैसे सेटिस्फाइड होगा? एटमॉस्फेरिक के बराबर। ये तो समझ। पहले 20 सेंटीमीटर वाला 30 सेंटीमीटर ऑफ गैस इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, वैसे करके करना है क्या? 30 सेंटीमीटर ऑफ गैस इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, वैसे 56 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्यों 56 कहाँ से आया? 66 होगा। 76 minus गैस का 20. 76 minus 20, क्योंकि 30 सेंटीमीटर खाली वो बाकी के 56 को इक्वेट कर रहा है, 20 तो पहले से ही। हाँ मेरा तो भी ये ऐसे कहना ही चाह रहा है कि बाद में ट्यूब को पुश करेगा तो गैस कॉलम 30 सेंटीमीटर ही रहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि इससे हम गैस की डेंसिटी निकाल सकते हैं और उस हिसाब से बाद में इक्वेट कर सकते हैं। देखो कुछ करना तो ऐसे ही है, मेरी बात सुनो। इसका अपन एक को डायग्राम बनाते हैं। तो ये आप बताना प्लीज। वही सर, बना अभी रहा हूँ। कॉपी क्या? अरे यार, मैंने ही तो बनाया हुआ है। देखो देखो मेरी बात सुनो। आपने ट्यूब को पुश कर दिया, टोटल लेंथ कितनी बची? 40 सेंटीमीटर। उसमें से मैंने ऐसे मान लिया कि गैस जो है, सॉरी ये मर्क्यूरी जो है वो एक्स में है। मर्क्यूरी कितने में? एक्स में। तो गैस कितने में बचेगी? 40। अब देखो गैस के नंबर ऑफ मोल्स पहले जितने थे अभी भी उतने ही रहेंगे। रहेंगे ना? अच्छा, इसमें क्वेश्चन में लिख लेना ब्रैकेट में, बाद में सबसे बाद में, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस में है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। समझ आएगी बात? ये टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो गैस के लिए अगर मैं बात करूं तो फॉर गैस इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय क्या लिखूं मैं इसमें? RT। बट टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा तो उसको चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ P2 V2। भाई ये नंबर ऑफ मोल्स ही बन गए ना, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और R कट जाएगा नीचे से, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। और टेम्परेचर भी कट जाएगा बराबर टेम्परेचर से। अरे समझ आ गया? यस सर। अपन को गैस का प्रेशर पहले कितना था और गैस का प्रेशर बाद में कितना है वो निकालना पड़ेगा। भाई P1 क्या है? इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस। और P2 क्या है? फाइनल प्रेशर ऑफ गैस। अब बताओ इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस कितना है? P1 के कैसे मिलेगा? pressure of gas plus mercury height is equal to atmospheric pressure. P1 कैसे मिलेगा? P1 नहीं, सॉरी, मैं PA की वैल्यू पता है तो PA लिखता हूँ ना, उससे P गैस निकाल लूंगा। कैसे देखो? PA इक्वल टू आप लिखोगे P1 प्लस mercury G into H, ऐसे लिखोगे? यस सर। तो यहाँ से P1 कितना बचा? अच्छा, PA कितना है? PA कितना है? 180 m। हाँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 76 into G into density of mercury। बोलो। हाँ सर, लिख सकते हो। तो फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 76 G into density of mercury। इसके सर ये 0.76 नहीं डालेंगे 20 मीटर में और ये सेंटीमीटर में? देखो ध्यान से, मैंने जो किया है वो सही है कि गलत है? हाँ सही है। 20 सेंटीमीटर ही है, देख लो उसमें ही डाला है। तो ये कितना आ जाएगा? 56 0 m। इक्वेशन नंबर 1। एंड अब निकाल लो P2।
अच्छा बी का प्रेशर निकालना पड़ेगा, पी बी निकालना पड़ेगा, तो पी बी कितना हो जाएगा, P2 प्लस एक्स मर्क्यूरी की डेंसिटी इंटू जी। तो यहाँ से P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 76 माइनस एक्स। देखो समझ आई नहीं ये बात, ये बात समझ आ गई सबको? ये तो सर हुआ इसमें pressure की बात। 76 जो है वो सेंटीमीटर पर, जो जी है वो 9.8 मीटर पर। मेरी बात सुन अमन, ये जब अपन देख अभी P1 V1 इक्वल टू P2 V2 करेंगे ना, तो कट जाएगा। वो सेंटीमीटर को मीटर में बना भी लूंगा तो भी वो कट जाएगा, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। तू चाहे तो चेंज कर ले, मीटर में बना के कर लेना, है ना? ओके हाँ सर ठीक है। अब इनिशियल वॉल्यूम बताओ V1। 30 into area। 30 इंटू एरिया, एरिया में मान लेता हूँ कैपिटल ए। बाद में कट V2 जाएगा। बताओ। 40 माइनस एक्स इंटू, वो कितना हो जाएगा, 40 इंटू सॉरी 40 minus x एक्स इंटू एरिया। इंटू कैपिटल है। अब कर दो ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से इसको इक्वल कर दो। तो 30 इंटू ए इक्वल टू P1, P1 कितना मिला था, 56 रॉ मर्क्यूरी इंटू जी इक्वल टू हो जाएगा इधर 40 माइनस एक्स इंटू ए और मल्टीप्लाई, ये कितना मिला था, इसको ऐसा लिख लूं क्या, 76 माइनस एक्स इंटू रॉ मर्क्यूरी इंटू जी। काट देते हैं। इसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो कितनी आ रही। ये नोट करने दो 10 मिनट। नहीं 10 मिनट नहीं, 10 मिनट थोड़ी ना लगता है इतना। वैसे डायग्राम ऊपर से सब बाकी है। ओहो ऊपर सर ऊपर करो थोड़ा आप। चिन्मय थैंक यू बेटा। तुम्हारी प्रॉब्लम हो गई अब। क्यों? ये सारे डायग्राम में तो कॉपी पेस्ट ही करूंगा। ओ वैसे मुझे लगा चिन्मय ने कुछ प्रॉब्लम की। चिन्मय तो बहुत सीधा सच्चा इंसान है, वो सारे रिकॉर्ड रखता है। सीधा से आपका क्या मतलब है? हाँ? सीधा से आपका क्या मतलब है? सीधे से मतलब वही है जो तू समझ रहा है, और वही मतलब है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्रोनोलॉजी समझिए। करो ना, कितना है आंसर? सर ये बहुत बड़ी मिनट कैलकुलेट कर रहे x square minus 116x plus 1360 equal to 0। बस ये आ इसको गया। सॉल्व तो करेंगे मेरा तो भी आ आएगा। गया। ईजान जल्दी से सॉल्व करके बता बेटा कैलकुलेटर से। अरे सर, हाँ सर मुझे एक क्यों ऐसा और? कर अरे रहे हो? तेरे कैलकुलेटर मैथमेटिक x square minus 116 पता नहीं, plus पता नहीं, 1360। पता नहीं। मैं बताऊं इक्वेशन आ रही है मैं बता दूं इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 136 एक्स प्लस 1360 इक्वल टू 0 आ रही है। सर 116x आ रहा है। 116 आएगा सर, 40 और 76 को ऐड करेंगे तो तो हो सकता है 13.5 मैंने गलत कर सेंटीमीटर है। दिया हो। सर लास्ट में मैंने गलत कर दिया हो। सर प्लस क्या है? 13.5 सेंटीमीटर है, क्या है आंसर? आंसर देखो, अब मेरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरे आंसर आ रहा है 10.86। अरे पर सर आपकी इक्वेशन ही हमसे मैच नहीं कर रही है। तो हमारी तो रूट में जा रही है। वही में नहीं सर, मतलब आपको वाला टर्म फिर से बताओ। इक्वेशन में लास्ट टर्म कौन सा है? तो हमने कुछ गलती की है इसमें, मतलब ये 70
ये कितना 136 ही तो 136 ही तो होगा 116 होगा 116 होगा सर। हाँ सर, 40 40 प्लस plus 76 मेरी 116 इक्वेशन गलत हो गई तो मेरे आंसर गलत आएंगे। तुम बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? तो बहुत है देखो 13 और और 13.5 एक 102.76 सेंटीमीटर है। वो कैसे हो सकता है? 13.5 आता है। नेगेटिव थोड़ी 102 कैसे हो वो सकता क्यों नहीं है? हो सकता? तो मतलब क्योंकि गैस पूरी कॉलम हाँ ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है दोनों बताओ ना। 13.23 13.5 या 13 जो गिनना है वो, मतलब मैंने राउंड ऑफ करके 13.5 13.5 और कितनी आ रही है एक और? एक और तो मतलब 100 के ऊपर जा 102.76 रही है। और 102.76 76 ये तो पॉसिबल है ही नहीं। वो 13.5 कैसे? सेंटीमीटर पॉसिबल है। 50 मीटर की तो ट्यूब ही थी। 50 थी कितनी? हाँ 50 तो थी सही ना हाँ, पहले। इससे ज्यादा है तो 10 सेंटीमीटर नीचे भी पुश कर दिया है तो 13.5 सेंटीमीटर आ गया। ये तो हो गया मर्करी कॉलम। और गैस कॉलम निकालोगे तो कितना हो जाएगा वो? गैस के लिए कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स करना था ना। 26.5 26.5। बस ये दो आंसर हो गए हमारे पास। वाओ। सर अभी थोड़ा जूम आउट कर देना। और आपको पता है अभी आज आप वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और ए टीम का मैच देखते हो? नहीं। वो बुमराह ने हाफ ना, सेंचुरी मारी। जसप्रीत बुमराह ने हाफ बुमराह ने हाफ सेंचुरी मार दी। बाप रे। अब पूरी टीम 194 पे ऑल आउट हो गई। बुमराह ने हाफ सेंचुरी मारी उधर विकेट भी तो गिरा देगा हुआ। हाँ, बॉलिंग का पता नहीं पर बुमराह हाफ सेंचुरी। ये ऐसे इंडिया में इनको जगह मिलती है क्या? वो सर वो प्रैक्टिस के वार्म लिए, अप है सब टेस्ट सारी। सीरीज आने के लिए। अच्छा प्रैक्टिस के लिए जडेजा चल का रहा भी है। वैसा ही, अभी उसको भेज दिया टेस्ट में। तो बेचारे वो इंडिया ए वाले ऑस्ट्रेलिया वाले तो फिर क्या करेंगे अब? वो फिर उनमें से भी कोई खेल रहा होगा फिर। मतलब वो पहले वार्म अप गेम्स है, बाद में फाइनल टीम में तो बुमराह आएगा ही। अच्छा रोहित शर्मा भी है फाइनल टीम में। हाँ वो सही है। इंडिया ए में तो मोहम्मद सिराज भी खेल लेता है। मोहम्मद सिराज खेल रहा है तो इंडिया में। वो आरसीबी का ऐसा इंडिया होगा। रोहित शर्मा आ जाएगा टेस्ट में? आ जाएगा क्या रोहित शर्मा? हाँ सर, उसको भेज हाँ, दिया आ जाएगा। है ऐसा बीसीसीआई बोला। अभी तो सर फरवरी में इंग्लैंड की टूर होगी इंडिया। वो खतरनाक वाली होगी। वही। चलो लिख लिया, ये लिख लिया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपन। और सर रुक, नीचे का बाकी। सर मेरा डायरी से मैच देखने तो ले जाना मैं थोड़ा। क्या बोल रहा है तू? सर मेरा बोल रहा मैच है देखने। इंडिया इंग्लैंड का T20 सारे अहमदाबाद में है, सारे के सारे। हाँ वो मोटेरा ओहो स्टेडियम। मजा आएगा मजा आएगा। जा सकते हैं सर, आप ले जाओ। वही सर, उस बार उनको आबू लेकर गए थे ना, मोटेरा तक तो ले जाओ। तो गाड़ी हमारी बस। अगर तुम बोलो और मैं सुन रहा हूँ। एक और एक खर्चा कान से सुन रहा और सर हूँ, कॉपी भी कर रहे हैं डायग्राम। एक कान से सुन रहा हूँ दूसरे कान से निकाल रहा हूँ, इसलिए तुम बोलो और मैं सुन रहा हूँ बस। एक हाथ पे डाल दो अंदर। लिखो क्वेश्चन लिखो। रुको रुको सर, डायग्राम ठोकने दो। आपका तो नसीब अच्छा है। डायग्राम का ये त्रास हो गया। पैलेट होगा, पैलेट। ये क्या होगा? पैलेट पैलेट इसको मतलब ड्रॉप, बीच में एक ड्रॉप मरकरी का ड्रॉप है ये। केमिस्ट्री में मान मान छुटकारा मिला था इससे। अब ऐसे आपने स्केल से बनाया कि बेरेंट सर? क्या डायग्राम स्केल से बनाया कि हाथ से?
अच्छे स्केल से अरे भाई ऊंधा बंद नहीं अपने सर के हाथ तो क्या समझ रखा है। अरे बीच बीच में बातें मत करो वरना मैं अभी फिर आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं 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 सो आपको एल निकालना है, एल। लगेगा। ठीक है, ये गैस दे रखी है, गैस। गैस दे रखी है, गैस। तो वापस नंबर ऑफ मोल से ही बराबर करने ना बेटा। सर एक मिनट सर, एक ट्राई मिनट। करो, वापस नंबर ऑफ मोल्स बराबर करने हैं, ट्राई करो। और ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, यहाँ पे भी प्रेशर पी नॉट है। ट्राई करो। करते हैं सर। पी नॉट and L. Watching powder. पहली पसंद निर्मा Diamond अभी मूडो खा लो। सर वो पैलेट ऑफ HG है, वो 10 सेंटीमीटर जाएगा। हाँ, वो चेंज ही होगा। वो पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। कितने लोग बोलते हैं कि बराबर रहेगा, हाइट बराबर आएगी? पहले 20 सेंटीमीटर थी, अभी भी 20 ही रहेगी। अरे ये सब मतलब ये केमिस्ट्री जैसे है, इसमें उल्टा हो जाता था, याद आया है। ये केमिस्ट्री में पढ़ा दिया था तुम्हें, फिर भी इतना टाइम लग रहा है तुम्हें? पढ़ाया। झूठ बोलने की भी हद होती है। सोनू सर इधर पास में बैठे हुए हैं। पूछ लो। अच्छा ठीक है, फिर तो नहीं बैठे हुए, उधर क्लास पढ़ा रहे हैं सोनू सर तो। उनकी क्लास में उनकी 26 आ रहा है। 26 आ रहा है, वेरी गुड बेटा। 26.06 आ रहा है, बट चाल से। हाँ सर, वही आ रहा है। बस बिल्कुल सही आ रहा है, गुड। शर्म करो थोड़ी तुम, बाकी लोग। वो हर्ष है। मैंने कर लिया ना बेटा, तेरे लिए दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं इधर ना। सर ये हमें तो करवाओ अभी। करो, मेहनत करो, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। तुमसे मॉल्स बराबर नहीं की जा रही क्या? सोचो शर्म करो थोड़ी सी, मॉल्स बराबर नहीं की जा रही तुमसे। ये वाला ट्राई कर बेटा तू। अरे ये तो कंपोनेंट करना पड़ेगा। हाँ ये हैशटैग ये किए है। ये सर लास्ट में अभी रुको, केमिस्ट्री नोटबुक निकाल। वो एडवांस वाले डीपीपी थी, ग्रीन कलर की थी पूरी। उसमें मैं एब्सेंट था, पर क्या एक क्लास में तो एक क्लास में कहाँ का है? 2 मिनट में हो जाएगा। अरे 2 मिनट में एक्सप्लेन हो जाएगा ना, क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है? वापस वही नीचे, इसमें गैस है यहाँ पे। ऊपर वाला तो करवाओ, फिर नीचे वाला देखो। सर रुको अब 1 मिनट। अरे ऊपर वाले में नंबर ऑफ मोल्स बराबर करो ना। पहले प्रेशर निकालो, प्रेशर कितना है पहले प्रेशर कितना हो जाएगा गैस का प्रेशर? P1 हो जाएगा पहले इनिशियली, P0 प्लस 10 उसमें P0 माइनस होगा ना। और दूसरी बार में गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा?
P नॉट माइनस 10 ऊपर जाना पड़ेगा ना, तो पी नोट माइनस और वो 10 सेंटीमीटर है ना अभी पैलेट, हाँ सर। समझ आई बात ये? समझ अब आया 10 रुको, कुछ गड़बड़ V1 equals to P2 V2 कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना? हाँ नहीं, सही है। सही है सर। अच्छा, इसको वो पी नोट को क्या लिख सकते हैं 76, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 86, और ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा ना? 86 into x a 86 इंटू मर्करी की डेंसिटी इंटू जी इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पहले है 20 इंटू ए, बाद में लिखो 66 इंटू वॉल्यूम, उसकी लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ए से ए निकाल दो, ये रो जी से रो जी निकाल दो, बाकी यहाँ पे देख लो एल की वैल्यू आ जाएगी 26.06 सेंटीमीटर। नीचे वाला करो। अच्छा ऊपर तो रुको थोड़ा, ऊपर नोट करने दो। 15 मिनट का आपने बोला था, 33 बाकी है। तो नीचे में 108 आती है वैल्यू एल की। एल की वैल्यू 108 नहीं आ रही है बेटा। चलो तो हो गया नहीं। इसमें शायद से उल्टा है, साइन की जगह कोस लेना पड़ रहा है शायद। ला 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 ये हुआ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हुआ। डायग्राम तो बना दो सर। 2 एक मिनट। मिनट, मैं भी डायग्राम बना रहा था। अरे बेटा ये डायग्राम देखो मोम आया है। मैं सही बता, अब डायग्राम ऐसे बहुत सारे आएंगे तो थोड़ा सा फास्ट किया करो डायग्राम को। और चाहो तो मैं बोल रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आराम से बना लेना अगर थोड़ा नीट एंड क्लीन चाहते हो तो। तो 200 400 की 20 40 नहीं ओ, 20 40 400 है। सेंटीमीटर है, 20 40 है सेंटीमीटर में। ये L 200/3 आ रहा है। एल की वैल्यू 200/3। 200/3 का मतलब कितना हो गया हमारे पास? 66.66। नहीं इतना नहीं आता। 100 से कम आ रहा है। 100 से कम बहुत सारी वैल्यू होती है, 100 से कम आ रहा है। पागल हो गया है? हाँ कि ना सर, आप बोलो तो वैसे पता। हाँ 100 से कम आ रहा है बस। ओके। एक बार पिछली बात की। पहले ये बात समझो, मेरे हिसाब से हो सकता है तुम्हें ये कॉन्सेप्ट का पता ना हो। तो अच्छा है, कुछ तो सर में कुछ 40 आ रहा है। कितना? 40। वो तो है। नहीं 40 के नियर अबाउट है बट 40 नहीं है। 38.88 ऐसा। मेरी बात सुनो, देखो मान लो इसमें लिक्विड फिल कर रखा है अपन ने, है ना? इसमें लिक्विड फिल कर रखा है और आपको दे रखा है कॉलम की लेंथ दे रखी है ये h, और ये एंगल दे रखा है थीटा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे प्रेशर लिखो, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे प्रेशर लिखो तो क्या लिखोगे? पी नोट प्लस, इसमें मान लो डेंसिटी, दो डेंसिटी का लिक्विड है तो रो जी एच लिखोगे या कुछ और लिखोगे? ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। आपको हाइट हमेशा वर्टिकल हाइट लिखनी होती है, तो ये वर्टिकल हाइट चाहिए होती है। तो ये वर्टिकल हाइट कितनी हो जाएगी? ये कितना हो जाएगा? h sin थीटा हो जाएगा ना। तो बस p इक्वल टू आपको लिखना है p नॉट प्लस रो जी एच sin थीटा की फॉर्म में। तो यही तो करना है। आप पहले प्रेशर कितना है? P1 प्रेशर कितना हो जाएगा? P नॉट प्लस सर वो हम e sin थीटा भी लेके mgh।
और 96 और 20 है। एक्सेलरेशन g sin थीटा लेके फिर h को h ही। एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया? अरे मतलब अच्छा, g तो sin थीटा। हाँ ठीक है, वो हाँ वेज हाँ, वाला ठीक है, गिन रहा है, वेज का हाँ, ठीक है, एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वेट ही तो होता है ना बेसिकली, सही है। तो P1 को क्या लिखोगे यहाँ पे? P1 को लिखोगे 76 प्लस 20 96 एंड P2 को क्या लिखोगे? 76 प्लस h cos थीटा कितना? L cos थीटा आएगा ना? L क्या? L L sin sin थीटा। थीटा। L sin थीटा कितना हो जाएगा? 4 L 4 4L by by 5 5 इंटू V1 कितना है? 40 इंटू 40 into 8 है, into 8। V2 कितना इधर है? L इंटू 4L by। वो तो बेटा तो इसमें L by 4L 4। by 5 ना, ठीक है। अरे नहीं आएगा ना, तो देखना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऐसा थोड़ी ना आएगा हाँ कि सही डब्ल्यू है, को सही है। सीधा रखो उल्टा लिखो अलग अलग हो जाता है। टनाटन समझ गया ना? हम्म। टनाटन। 76 प्लस 4L by 5 निकालना। L की वैल्यू कितनी आ रही है? ईजान की जरूरत पड़ेगी हमें। ईजान जल्दी से कैलकुलेट करना तो बेटा। और मैं करता हूँ, रुको, ईजान तो अभी हो गया। ईजान आउट ऑफ कवरेज एरिया है। आज कौन नहीं आया? भिंडारी नहीं, ओम तो आया है शायद। हाँ देख, भिंडारी। अरे वो ओम बाहर गया है, वो नहीं आएगा आज। रुको, एक पोपट हो गया यार। सर ये बड़ा, बहुत बड़ा हो रहा है। एक पोपट हो गया है। बताओ क्या पोपट हो गया है? मरकरी का भी तो क्या? इस तरीके से लेना पड़ेगा। अरे सर, पर वो 76 पैलेट है तो उसका मतलब ऐसा फिक्स नहीं होता। हाँ यार, वो उसका पोपट हो गया ना, वो भी तो चेंज हो जाएगा ना। है है है? मेरा तो अभी तो मेरा 68.5 मिला रहा है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। सोच और विचार दोनों अच्छी चीजें हैं, करनी चाहिए आदमी को। लेकिन वो करेंगे तो मीटिंग कट जाएगी। 70। अरे अपन ने क्या ही निकाल दिया? अरे यार, ये तो क्या ही निकाल दिया अपन ने। तुम भी क्या निकालवा दिया मेरे से? ये तो गलत हो गया ना अरे प्रेशर। ये तो पोपट ही हो गया। अरे ये गलत करवा दिया ना यार तुमने मेरे को, ध्यान भी नहीं अरे देते हो। अरे पैलेट का ही तो आएगा नहीं, ये अंदर तो गैस आ गई। हाँ मैं वही बोल रहा था कब से। 76 प्लस पैलेट की वो लेंथ कितनी है? 20 इंटू 4/5। एल। तुम बोल के बताओ ना, कौन किसको गेस करना है? चलो ये बताओ। मैंने नाम चेंज कर दिए, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इधर से।
सब नाम चेंज कर लो अपने दोबारा, देखो आगे आ गया। हाँ दोबारा नाम चेंज कर लो तुम्हारे। अच्छा ठीक है। ये मैंने किसको भेज दिया? एवरीवन। ये सही है। अरे अब्दुल कौन है भाई? अब्दुल बोलो। अच्छा सोडी, सोडी उदय, नट्टू काका, पीयूष। नट्टू काका भी पीयूष नहीं है? और फिर कौन है भाई? नट्टू काका हमारा चिना में। लंबा डेरिवेशन है तो फिर ये तो अय्यर हमारा पीयूष है। और ये क्या लिखा है? ये हमारा नहीं नहीं ऐसे नहीं, तुम हिंट दो। हिंट दोगे तो मैं बता सकता हूँ। एक एक हिंट दो। सबसे पहले अब्दुल हिंट देगा अपना। सोडी, सोडी ठीक है तो फिर सोडी पीयूष हो सकता है। अय्यर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की विड्थ, ये पीयूष। अरे एक एक हिंट दो ना, अपना अपना दो। अब्दुल, मेरा डीपी मेरा हिंट। अबे डीपी कैसे देखेंगे? पागल हो गए क्या? अरे मेरे को एक एक हिंट दो अपना अपना, तब समझ आएगा ना। सबसे पहले कौन हिंट दे रहा है? ठीक है तारक मेहता सबसे पहले हिंट दे रहा है। तारक मेहता अपना हिंट लिखो। अरे अरे हिंट लिखो ना। हिंट है क्या? हाँ सर हिंट है तुम्हारा। बाकी सब भी अपना अपना हिंट लिखो एक बार। तो फिर तारक मेहता पीयूष, वो पीयूष क्या, सॉरी अमन, अमन अमन सही है। तो उदय उदय उदय, तारक मेहता उदय। सीधा बच्चा, सीधा बच्चा कौन है? सीधा बच्चा तो फिर हर्ष। तारक मेहता उदय है। चलो अब उदय तुम माइक को अनम्यूट कर लो। सीधा बच्चा, सीधा बच्चा हो गया ना हर्ष, तुम भी अनम्यूट कर लो। और किसका हिंट आया? और नट्टू काका, नट्टू काका है। ये क्या है?
नट्टू काका का समझ नहीं आया, बाकी और दो जल्दी से। सोडी तुम्हारा हिंट। अच्छा रुको, मैंने माइक अनम्यूट, हाँ अब करना। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और किस किस का पता लग गया कौन है? सोडी 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 का हिंट क्या था? कहाँ गया सोडी का? नहीं, थोड़ी मैं ही हूँ। अरे सोडी का तेरा हो गया ना। और कौन बचा? अमन बचा है, फिर पार्थ है और जुगल है। ये मैं है। वापस ऊपर चले गए, वापस हिंट किस किस का बाकी है? ये पीयूष मिश्रा नाम कौन चेंज? अच्छा पीयूष मिश्रा ने नाम चेंज कर लिया अपना। नट्टू काका, ये कौन है भाई? शांत शांत कौन रहता है? जुगल रहता है शांत। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और अब कौन बचा? अय्यर, अय्यर का हिंट क्या था? अय्यर हिंट लिखना, मैं ये तो मेरी ईमेल आईडी। भोला, अच्छा जेठालाल भोला बच्चा। भोला बच्चा कौन है? भोला बच्चा तो चिना में भोला बच्चा है ही नहीं। बस हाँ, पर चिना में भोला बच्चा चिना में। अरे जल्दी करो, बोला बच्चा। यस और नो, सही बोला गलत बोला? नहीं, जेठालाल भी गलत हो गया। अरे भाई, क्या तुमने ना वापस माइक अनम्यूट रखो ना तुम्हारे, जिसका हो गया है। मेरे को फिर दरअसल नाम हमने ओरिजिनल रख दिया। नाम दो नहीं रखे ना, अब्दुल का चेंज नहीं हुआ ना? हाँ सर मैं सर हर्ष की डीपी। इसकी डीपी कहाँ दिख रही है मेरे को इसमें? चिन्मय हिंट दो अपना। ए सर चिन्मय क्या बोल रहे हो आप? किसी कैरेक्टर का नाम देना डाले हैं। अच्छा दोबारा चिन्मय इतना मत। बोला बच्चा चिन्मय नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? जुगल होगा तो फिर और क्या है? हर्ष आ गया तो जुगल। बोला बच्चा जुगल। ये तो हो गया मेरा तो। वो तो आउट हो गया सर जुगल। जुगल का हो चुका है क्या? सर अभी आप गलत करोगे ना तो आपको पार्टी देनी पड़ेगी। अय्यर गुड इवनिंग सर। अय्यर कौन है? अरे सर जेठालाल ने इतनी बड़ी हिंट। अच्छा जेठालाल वो है, वापस समझाओ, हमारा पार्थ होता है। गुड इवनिंग सर। हाँ, नाम चेंज कर लो तुम्हारा। सर हाँ, अब कौन है? एक हमारा ईजान बचा है ना? 3 बाकी है सर। कौन नहीं बचा? चिन्मय और जुगल, वो ईजान चिन्मय और कौन बचा? एक और अमन बचा है। एक बात पूछूं तो अशित मोदी हमारा मत पूछ, एक बात पूछने की जरूरत ही नहीं है अमन। और सर एक बात पूछूं? सर रुको अभी देखो 2 ही बाकी है ना, तो अभी इतनी आप बड़ी गलत हिंट दे करोगे तो तो किसी को भी पता चल जाता। नहीं सर, मैंने भी कितनी बड़ी हिंट दी। अरे वो बहुत सारे हो गए थे, मेरे को समझ ही नहीं आता, कंफ्यूज हो गया पहले मैं। पंकज सर को हमने एक भी हिंट नहीं दी। सर अभी तो ये उनके साथ अय्यर मैं और था ना, पंकज पंकज सर के साथ। अय्यर सर हिंट। सर अभी सुनो सर, चिन्मय। आप अय्यर और वो लिख दो इधर। चिन्मय बस, अब सब हो गए। लास्ट जो बचा वो है वो हमारा टीएम के ओसी।
ज्यादा टाइम मेरे को पहले समझाते ना तुम गेम क्या है तो मैं और जल्दी शायद जल्दी कर देता। नहीं नहीं मेरे तुम समझाते ना कि तुमने बोला था कि सर वो वाला गेम खेलेंगे जो पंकज सर के साथ खेला था, पर मेरे को पता नहीं था गेम कौन सा है। अगर माइक माइक अनम्यूट करते तो फिर आवाज पता चल जाती। नहीं नहीं माइक का तो मेरे को लगा कि इनका जिसका मेरे को नाम पता लग गया वो तो अनम्यूट कर लो एटलीस्ट, तो मैं भूल गया था इधर से मैंने ऑप्शन बंद कर दिया है। चलो अच्छी गेम थी। ऐसे हिंट देना होता है नहीं देना होता है? नहीं देना होता है वैसे तो वैसे तो पता ही नहीं लग पाएगा कि कौन, ऐसे तो भूल भुलैया हो जाएगी। मतलब सिर्फ चैट में ऐसे डायलॉग लिखने होते हैं, वही सिर्फ डायलॉग लिखने होते हैं। डायलॉग पर मेरे को पता नहीं ना तुम्हारे, मेरे को तो ये पता है तुम्हारे डायलॉग ये हैं। और पार्थ एक बात पूछूं, पार्थ का क्या था सर वापस समझाओ। अपन क्या थे 76, ये गलत हो गया था ना, ये वाला टर्म गलत हो गया था अपन से, ठीक है ये वाला टर्म गलत हो गया था। अब सब कुछ सही है। 76 प्लस कितना हो जाएगा ये हमारे पास 4 4 16 है ना? अब 41.73 आ रहा है ना। L into A। हाँ अब बता सर P2 तो 76 प्लस 4L/5 था ना, उसमें L ही नहीं है P2 में। अरे नहीं L नहीं था, वो वही तो गलत हो गया था, उसी को तो दोबारा समझाया था मैंने। कैसे L तो नीचे गैस कॉलम की लेंथ थी ना सर, पर जो हाँ ठीक है भाई। प्रेशर तो अपन क्या लिख रहे हैं P0 प्लस ये जो आपका पैलेट मिला है उसकी लेंथ, तो उसकी लेंथ अब होगी जितनी इसकी 20 सेंटीमीटर थी ना इसकी लेंथ। हाँ सर, तो 20 का साइन कंपोनेंट, बाकी तो फिर अंदर अपन गैस तक तो पहुंच ही गए, गैस का प्रेशर तो सेम ही रहेगा सब जगह। नहीं समझ में आया सर। अरे बेटा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देख ये पैलेट को ही तो क्रॉस करना था अपने को। हाँ सर, वो फिर वो गैस का L sin थीटा नहीं होगा? गैस का क्यों होगा बेटा, गैस का तो प्रेशर निकालना, गैस का तो प्रेशर ही बराबर रहता है सब जगह। ओके, गैस का तो प्रेशर बराबर रहता है ना सब जगह, चेंज थोड़ी ना होता है। हाइट के हिसाब से नहीं होगा, हाइट के हिसाब से नहीं होगा मेरे लाल, गैस का प्रेशर सब जगह बराबर ही रहता है। इसको कौन सा वो बोलते हैं आइसोट्रोपिक बोलते हैं ना इसे, जहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर वॉल्यूम सब जगह बराबर रहते हैं गैस में। चलो आगे करें, सॉल्व करें आगे। यस सर। एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में क्विज वाला वो तो सिंपल ही है, उसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वाला सर थर्मोस्टेट करवाओगे क्या? हाँ थर्मोडायनेमिक्स, ये लास्ट क्वेश्चन है ये होमवर्क में है। हाँ ये होमवर्क में, इसमें मैं बता दूं x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, वो प्रूव करना है। ओके ठीक है। तुम्हें क्या पता करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर, फाइनल प्रेशर आपको पता करना है। फाइंड अब थर्मो ना, अरे तू तो थर्मो के पीछे ही पड़ गया। 10 मिनट में। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रेशर निकालना है, और ये फाइनल प्रेशर इसके ये वाला निकालना है, पी फाइनल इसके अंदर वाला, क्योंकि वो भी अलग अलग होगा ना, ऊपर अलग होगा नीचे अलग होगा, तो ऊपर वाला निकालना है अपने को पी नोट के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? पी नोट के टर्म्स में, पी नोट के टर्म्स में निकालना है। इसके बाद थर्मो। अच्छा रुको, ये डायग्राम बनाते हैं। हाँ नोट कर सकते हो।
मतलब ये x हम सीधा 40 लिख दे चलेगा ना, वो 60 माइनस x में, क्या बोल रहा है? एक्स वो x की जगह सीधा मतलब 60 माइनस x सीधा 40 बस। एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देना डायरेक्टली। जो दूसरी साइड वो ठीक है, वो काटा पीटा है ना। अरे वो काटा पीटा गलत तो रखा है। कर लिया, नोट कर लिया? हाँ सर। एक मिनट ऊपर करो। अरे एक मिनट सर। हाँ, एक सेकंड, नाम चेंज कर लें दो, एक सेकंड रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? मोर डायनामिक्स। ये लो जल्दी से। अरे अभी ये मंडे से रखते हैं ना। मैं आपको कहानी सुना देता हूँ तब तक। हाँ सिर्फ नाम लिख लो आप। तो अभी करवा रहे हो तो नई बुक निकालनी पड़ेगी मुझे। करवा रहे। अरे कुछ डेफिनेशंस तो लिखवा दूंगा ना, जो काम वो है। आज ही थर्मो खत्म हुआ, आज ही थर्मो चालू हुआ। लिखो, थर्मो में लिखो। तो कुछ डेफिनेशन है वो तुम्हें लिखनी पड़ेगी, या मैं वो कॉपी पेस्ट कर दूं, तुम लिख लोगे घर से तो मैं जल्दी छोड़ दूंगा। ये लो, तो फिर ये डेफिनेशंस लिख के आना घर से। ये लो चेक लो। टेप लो चिप लो। ये ये वाली डेफिनेशंस लिख के आना। ओके डन नहीं, रुक जाओ अभी। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी लिख के लाना। हाँ वो बोर्ड की नोट में से है सर। अरे मतलब ये देखो, उसमें ऐसा है कि कुछ समझाने का तो कुछ है नहीं, बस टेपना ही है, वो तुम्हें पढ़ भी रखा है। बाकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मैं पढ़ा दूंगा अच्छे से। ओके सर। ओके इसका स्क्रीन ले लो, स्क्रीन और शॉर्ट। सर जूम आउट करो, पूरा ही ले लेते हैं। पार्ट पूरा पार्ट। अरे पूरा स्क्रीन है क्या? हाँ ये लो। ची इतनी एक्सट्रीम बात है। क्या हो गया पेज का? बस हो गया ये? नहीं सर एक मिनट। लिख लिया? हाँ हो गया, ले लिया। क्या ले लिया? ये लिख के लेके आना है ना थर्मोडायनेमिक्स में। हाँ सर। चलो आपका नाम देखो, आपने ये कट गया इसमें, एडी देखो आड़ा अवड़ा। हाँ कट गया है। अच्छा क्या कट गया? वाटर मार्क पीछे का। चाल से चिन्मय हो नहीं सर। हाँ देख लेना। मैं भी अपना होस्ट बनाऊंगा। हाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय Bye, बाय sir. बाय बाय बाय।